गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास क्लास के लिए। तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सेकंड चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया। और आप सभी को पता होगा कि ये जो चैप्टर है ये सेट एग्जाम में भी आने वाला है। और आज जो हम टॉपिक करेंगे, आज जो आपका टॉपिक शुरू होगा, वो जो हम करने वाले हैं, वो आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। मतलब बुक में जो आपके सवाल आते हैं उसको हल करने के लिए आपको वो वाला टॉपिक समझना जरूरी है। अगर आपने वो टॉपिक आज समझ लिया तो पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 4, ये दोनों चैप्टर, ये दोनों पाठ आपके अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से सीखना, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। कहीं पर भी सवाल हो, डाउट हो, उसी वक्त मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। यह है कि कैसे आपने चैट में मैसेज करना है, कैसे आपने पोल में जाना है, ये सब आपको पता होगा। तो अभी इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप सब पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, बहुपद के बारे में। और इसका जो है वो आप सभी ने पिछली क्लास में सीखा होगा कि किसी बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुपद लिखा 5/8 x, जमा का निशान 9, और मैंने कहा कि भाई इस बहुपद का शून्यक निकालो। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इस बहुपद का शून्यक निकालो। अब जैसे ही आप शब्द सुनेंगे शून्यक, क्या सुनाई दिया सबको? शून्यक। तो शून्यक शब्द से हम एक मतलब निकालते हैं कि शून्यक क्या होता है। शून्यक एक संख्या होती है, और वो संख्या क्या होती है? तो शून्यक जो है वो इस x का मान है। अब सभी को पता है कि पे कोई संख्या ही तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि x की जगह पे y आएगा या x की जगह पे a आएगा, कोई इंग्लिश की चीज तो आएगी नहीं। x की जगह पे एक संख्या आएगी जिसको हम शून्यक कहेंगे। तो शून्यक क्या है? शून्यक वैसे एक संख्या है जिसको हम किसकी जगह पे लिखते हैं? जिसको हम x y z मतलब की चर की जगह पे लिखते हैं। और शून्यक होता क्या है? तो शून्यक ऐसी संख्या जो हमारे बहुपद के मान को शून्य कर दे। क्या कर दे? जो हमारे बहुपद के मान को शून्य कर दे, उसको हम शून्य कहते हैं। बताओ, ये दो चार जो मैंने यहाँ पे लाइनें बताई, किस किस को समझ आई, किस किस को समझ नहीं आया? थोड़ा सा डाउट रह गया। अगर समझ आया तो वाई लिखो, समझ नहीं आया तो आर लिखो। आर मतलब रिपीट, रिपीट मतलब दोहराना। पक्का समझ आ गया? मुझे तो नहीं लग रहा। तो एक बार मैं फिर रिपीट करूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से देखो। मैंने कहा इस बहुपद का निकालना है शून्यक। पहले आपको पता होना चाहिए शून्यक होता क्या है, जो कि आपने पिछली क्लास में सीखा भी होगा। तो शून्यक क्या होता है? शून्यक एक संख्या होती है। क्या है शून्यक? शून्यक, शून्यक समझ के शून्य मत समझना इसको कि शून्यक है मतलब जीरो लिख दो, ऐसा नहीं। शून्यक एक संख्या है। उस संख्या को लिखते कहाँ है? तो उसको लिखते हैं एक्स वाई जेड मतलब कि चर में। एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे ए बी सी डी, ए से लेकर के जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इसको लिख लेते हैं ए से जेड तक। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक जो भी चीजें होंगी उनको हम चर कहते हैं। और शून्यक जो है इन चरों की जगह पर आएगा। होगी क्या? तो होगी वो एक संख्या। वो संख्या करेगी क्या? शून्य करेगा क्या? तो शून्य हमारे बहुपद के मान को 0 के बराबर कर देगा। अब मैंने बहुपद कुछ लंबा सा लिखा है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल बहुपद लिखती, मैं लिखती कि x-5। ठीक है, और मैं आपसे पूछती, बताओ x की जगह पे मैं क्या लिखूं कि ये जो बहुपद है ये 0 के बराबर आ जाए? सोचो, x की जगह पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये पूरी की पूरी चीज 0 बन जाए, बचे ही ना, पूरी खत्म हो जाए। ओके, देखो 0 नहीं लिखेंगे। 0 लिखोगे अगर, चलो मान लेते हैं आपने कहा 0 तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने अगर 0 लिखेंगे x की जगह पर, और माइनस में से उसको, मतलब उसमें से 5 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 5 आएगा, 0 नहीं आएगा। हमें x की जगह पे 5 लिखना पड़ेगा, और जब हम उसमें से 5 घटाएंगे तब 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने x की जगह पे क्या रखा? मैंने x की जगह पे 5 रखा। जैसे ही मैंने x की जगह पे 5 रखा बच्चों, मेरा जो ये बहुपद था ये 0 के बराबर आ गया। किसने इसको 0 किया? तो ये जो संख्या 5 थी, इसमें ही इतनी शक्ति थी कि ये इस बहुपद को 0 के बराबर कर पाई। तो हम कहेंगे 5 की वजह से बहुपद 0 हुआ, तो 5 इस बहुपद का शून्यक है।
ठीक है, लेकिन ये बहुपद बहुत आसान था, छोटा सा था, हमें इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपनी मर्जी से x की वैल्यू भर दी और आंसर मिल गया। लेकिन अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, ये बहुपद मैंने थोड़ा सा टफ लिखा है, थोड़ा लंबा लिखा है, यहाँ पर सिर्फ देख करके पता नहीं लगा सकते कि इसका शून्य क्या होगा। जब मैंने लिखा था x माइनस 5 तो हमें दिख रहा था कि x की जगह पे 5 लिख दो, उसमें से 5 घटा दो तो भाई 0 आ जाएगा, देख के हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन जो मैंने यहाँ लिख रखा है इसको देख के हल नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास भी पेपर में ऐसा कोई बहुपद आ गया जिसका आपको बोला कि शून्य निकालो, लेकिन देख के पता ही नहीं चल रहा कि x की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि ये पूरा का पूरा बहुपद 0 बन जाए, तो आप क्या करेंगे, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी आपको बहुपद दिया होगा, जैसे ये आपको बहुपद दिया है, आप इसको 0 के बराबर लिख देंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर तो बहुपद आसान है, देख के आप उसको हल कर पा रहे हो, तो देख के x की वैल्यू निकाल लो। लेकिन अगर बहुपद थोड़ा सा मुश्किल आ गया तो क्या करेंगे, जो बहुपद दिया था उसको लिखो और उसको 0 के बराबर कर दो, ठीक है। ये सभी को समझ आया क्या करना है। अगर देख के पता नहीं लगता कि x की जगह पे क्या लिखें कि ये चीज 0 हो जाए, तो उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख देना है। अब इसको 0 के बराबर रख दिया, अब यहां से x की वैल्यू निकालो, तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। अब यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में 5/8x पक्षांतरण विधि, किस किसने पढ़ी थी बताओ, पक्षांतरण विधि पढ़ी थी सबने। पक्षांतरण विधि क्या करते थे उस विधि में, तो बहुत आसान है। उस विधि में हम क्या करेंगे, हम जो है x को अकेला छोड़ेंगे। क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ेंगे और ये जो x के साथ संख्याएं हैं इनको उठा के बराबर के उस पार भेज देंगे, ठीक है। तो मैंने 5/8x को ऐसे का ऐसा रहने दिया, 9 को उठाओ उधर भेज दो। बताओ अगर 9 यहां से उठ के उधर चला जाएगा तो 0 के साथ क्या करेगा, -0। -0 नहीं, देखो 9, रिपीट फिर मैं आपको बताती हूँ फिर आप बताना। जो 9 है वो यहाँ पर x के साथ जमा कर रहा है, जब वो उस तरफ जाएगा तो 0 के साथ क्या करेगा, बस इतना बताओ, आंसर मत बताओ, इतना बताओ कि 9 वहां जाके करेगा क्या, माइनस करेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे x के साथ ये जमा कर रहा था, बराबर के उस पार चला गया तो 9 ने कर दिया माइनस। अब इसको हल करो तो 0 में से 9 को अगर घटाओगे, 9 क्या किसी भी संख्या को घटाओगे, किसी भी संख्या को जोड़ोगे, वो संख्या वैसी की वैसी ही रहती है। तो 0 का इस पर कोई असर ही नहीं पड़ा और हमें अपना उत्तर मिल गया -9, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ ये जो 5/8 है, बारी बारी से बताना, ठीक है, बारी बारी से बताना, मैं आपसे बारी बारी पूछूंगी। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है 5, दूसरा है 8। 5x के साथ क्या कर रहा है, सोचो। 5 भी ऊपर लिखा है, x भी ऊपर लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा है ये। तो 5x के साथ क्या कर रहा है, प्लस। नहीं, देखो अगर ये प्लस कर रहा होता ना तो बीच में जमा का निशान होता, लेकिन कोई निशान ही नहीं है। गुना गुना गुणा, मल्टीप्लाई, बिल्कुल। 5 अगर x के साथ गुणा कर रहा है तो जब ये 5 बराबर के उस पार जाएगा तो -9 के साथ क्या करेगा, गुणा। नहीं, यहां गुणा कर रहा है ना, तो वहां क्या करेगा, भाग। भाग करेगा, बिल्कुल। बस अपने इसको दिमाग में रखो, अभी लिखेंगे नहीं, अभी बस दिमाग में रखो कि 5x के साथ गुणा कर रहा था, वहां जाएगा तो भाग करेगा। अच्छा 8x के साथ क्या कर रहा है, भाग। भाग, परे जाएगा तो क्या करेगा, गुणा। गुणा, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सीखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीखना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जब दो चीजें ऊपर लिखी होती है, साथ में लिखी है, 5 भी ऊपर है, x भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में गुणा करती है। जो चीजें गुणा कर रही होंगी वो साथ में ऐसे लिखी गई होंगी ऊपर, ठीक है, ऊपर। अगर हमारा जो x होता बच्चों वो 8 के साथ गुणा कर रहा होता ना तो x नीचे लिखा होता,
ठीक है, x कहाँ होता, नीचे होता, लेकिन x तो ऊपर था, तो इसका मतलब x और 5 गुणा कर रहे थे, x और 8 जो है वो भाग कर रहे थे। जो गुणा करता है वो ऊपर रहेगा और जो भाग करता है वो नीचे जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 ऊपर था क्योंकि गुणा कर रहा था, वहां पे 5 भाग करेगा, तो मैं इसको ऊपर लिखूं कि नीचे लिखूं? सोचो नीचे। सोचो, आराम से सोचो और बताओ। पक्का सभी का तो यही जवाब है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 5 गुणा कर रहा था यहाँ पे, इसलिए ऊपर बैठा था, वहां जाएगा तो भाग करेगा, और भाग करने वाला हमेशा नीचे रहता है, तो हमने इसको बट्टे के नीचे लिखा। 8x के साथ भाग कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो 9 के साथ जाके गुणा करेगा, इसलिए इसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये इसके पीछे का पूरा कारण होता है। अब अगर मैं इसको शॉर्टकट में समझाऊं, बिल्कुल शॉर्टकट में समझाऊं, तो 5/8x जब बराबर के उस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, 5/8x जब बराबर के उस तरफ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, अगर कोई भिन्न किसी चर के साथ गुणा कर रहा होता है और जब आप उसको उठा के बराबर के उस पार भेजते हो तो क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 5/8 था, वहां गया तो 8/5 हुआ। क्यों हुआ, तो उसके पीछे का कारण हमने सीख लिया था, गुणा भाग वाला। ठीक है, तो इसलिए जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 8/5, क्योंकि इसको वहां भेज दिया है तो यहां से मिटा दो, x यहाँ पे रह गया अकेला। अब इसको गुणा करो, बताओ गुणा करके कितना आएगा, ये तो बटे में 5 आया, 9 8 72 आया, और बिल्कुल ठीक है माइनस का, तो ये हमारा शून्यक है। ये हमारा शून्यक आ चुका है कि x की जगह पर अगर -72/5 लिखेंगे तो आपका जो ये बहुपद है वो शून्य हो जाएगा। अब हमने आंसर तो निकाल लिया, पर कैसे पता चलेगा सही है कि गलत है, तो चेक भी कर लेते हैं। आपने वैसे चेक करना नहीं है, पर यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि x की वैल्यू हमने -72/5 तो निकाल ली। अब पता भी तो करो सही निकाले कि गलत। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ऐसे भर देते हैं जमा का 9। ठीक है, ऐसे मैंने इसको यहाँ पे भर दिया। ये मेरा बहुपद था, मैंने बहुपद लिखा, x की जगह पे मैंने -72/5 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे जांच करनी है कि सच में, क्या सच में x की जगह पे इतनी बड़ी संख्या रखने पे बहुपद 0 होगा। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसका मतलब हम गलत है, इसका मतलब ये वैल्यू गलत आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए, जांच करने के लिए ये गुणा कर रहे हैं तो हमें पता है जब गुणा करते हैं तो काट सकते हैं। अगर ऊपर नीचे वाली संख्या कट रही है तो काट दो। क्या कट रही थी, 5 और 8 कट सकते हैं, नहीं कट सकते। क्या 72 और 5 कट सकते हैं, नहीं कट सकते हैं। अगर ऊपर नीचे वाली संख्याएं एक दूसरे के साथ नहीं कट रही तो तिरछे में काटने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, पहले ऊपर नीचे काटने की कोशिश करो, नहीं कटता तो फिर तिरछे में काटने की कोशिश करो। तो जब मैंने इसको तिरछे में काटा तो मैंने देखा कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 9 72। ठीक है, क्योंकि 72 माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का 9 बच जाएगा, जमा का 9 पहले से लिखा था। और देखो जरा, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इसको हम आपस में घटा देंगे, और अगर इसको घटा दिया तो उत्तर 0 आ गया। तो इसका मतलब बताओ कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है? सही है। बिल्कुल, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। क्यों सही है बच्चों, क्योंकि हमने जब x की वैल्यू को इस पर डाला, इसके अंदर डाला, तो हमारा बहुपद 0 के बराबर आ गया। किसकी वजह से बहुपद 0 के बराबर आ रहा है, तो माइनस के 72/5 की वजह से। तो हम कहेंगे इसीलिए ये जो माइनस का 72/5 है ये हमारे बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये वैसे आपने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी सीखे थे, पर यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगी करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन सभी अपनी कॉपी निकालो, कॉपी पे सॉल्व करना उसको अच्छे से, क्योंकि मैं आपकी नोटबुक भी चेक करूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो देखिए, सवाल आपके सामने, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप क्योंकि पीछे वाला थोड़ा सा मुश्किल था, ये तो बहुत इजी है। आपको बहुपद दे रखा है 5x जमा 9। ठीक है, आपको क्या बहुपद दिया है, 5x जमा 9, और आपको बोला है कि भाई इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हमने देखा कि अगर हम इसको आंखों से सिर्फ देखते रहे तो पता नहीं चल रहा कि x की जगह पे क्या लिखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए क्या करते हैं, अपने बहुपद को लिखते हैं,
फिर उस बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं और अब बारी बारी से इन दोनों को उधर भेज करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ भाई अच्छे से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि 5 जो है वो x के साथ गुणा कर रहा है और 9 जो है वो x के साथ जमा कर रहा है। अब चिन्हों का ध्यान रखते हुए पहले 9 को परे भेजना है, बाद में 5 को भेजना। चिन्हों का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और ये देखना कि यहाँ पे अगर कोई चीज गुणा करेगी तो वहां जाके क्या करेगी, यहाँ पे कोई चीज जमा कर रही है तो वहां जाके कैसी बन जाएगी, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, उत्तर निकालो और जो भी उत्तर आता है आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, फिर पोल में आप अपना आंसर दे देना। ठीक है, चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। हाँ कोई भी स्टूडेंट, हाँ कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो ट्राई ना कर रहा हो, सभी ट्राई करो। समय की चिंता मत करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के आंसर कीजिए बस। ठीक है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है और चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, साइन का भी ध्यान रखना है बच्चों। अच्छा, और जिसने आंसर कर दिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मतलब हाथ का निशान दिख रहा होगा, हाँ हाथ पे क्लिक करो तो हैंड रेज हो जाएगा। तो अभी आंसर दे दिया है ऋतिक ने और देव जोड़ा जी के नाम से जो है उन्होंने, और राजा ने भी आंसर दे दिया है। हाँ सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। सही आता है गलत आता है बाद की बात है, वो मत सोचो, पर तुक्का नहीं लगाना, तुक्का लगाओगे तब तो गलत ही आएगा। अगर कॉपी पे सॉल्व करके क्वेश्चन को अच्छे से हल कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आंसर गलत आता है तो चिंता नहीं करनी है, लेकिन अगर तुक्का मार के गलत आता है तब तो बहुत चिंता करनी है। सेट एग्जाम सर पे है, अगस्त में आने वाले हैं, मान लो ये सवाल पेपर में आ जाए तो कैसे करोगे? तो अभी से प्रैक्टिस करो, है ना, अभी से कोशिश करो। चलिए वेरी गुड, 7 बच्चों ने अभी तक अपना आंसर दे दिया है और क्लास में हमारे पास अभी हैं 17 ही बच्चे, तो मतलब 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि मुझे पता है हल कर रहे होंगे सवाल को। तो सभी हल कर लीजिए और आराम से अपना आंसर आप दे देना फिर पोल सेक्शन में। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और पोल सेक्शन में आप ये भी देख सकते हो कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है, बताना नहीं है, ठीक है, अपने तक सीमित रखो, देखो और हो गया। जैसे मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि इतने बच्चों ने आंसर कर दिया, इतने में से इतने बच्चों ने इसको चुना, इतने में से इतने बच्चों ने इसको चुना, तो वैसे आप भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करो, नोटबुक पे सॉल्व करो अच्छे से, कॉपी पे हल करो। और जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लीजिए, सभी हाथ हाथ पे हाथ का निशान है उस पर क्लिक कर दीजिए। राहुल कुमार जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे चुके हैं, जतिन ने भी आंसर दे दिया है, अजय कुमार जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे चुके हैं। 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, अजय कुमार जी के नाम से भी राजा ही है, ये दोनों सेम है नो या अलग मैम, अलग? मैं नहीं हूँ अजय कुमार के नाम से। नहीं, लेकिन अजय कुमार जी के नाम से जो है ना उन्होंने अपना नाम राजा ही लिखा है। नो मैम, मैं नहीं हूँ। हाँ तो वो अलग होंगे मतलब, है ना, ठीक है, मतलब 2 यस राजा है मैम। इसमें, ठीक है। चलिए तो अभी मैं करूंगी सिर्फ 2 और मिनट का वेट, उसके बाद मैं पोल को एंड करूंगी, नोटबुक इतना दिखाएं। लंबा सवाल नहीं है। प्रीतम कुछ कह रहे हो? मैम जी नोटबुक दिखाएं। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, जैसे ही 6:53 होंगे मैं पोल को ऑफ करूंगी, मतलब 10 सेकंड के बाद फिर नोटबुक दिखाना, ठीक है। तो अभी आप सभी के पास थोड़ा सा और समय है, जिसने भी अभी तक आंसर नहीं किया कर लो, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं किया है भाई, 16 बच्चे क्लास में हैं और 6 बच्चों ने अभी तक आंसर ही नहीं किया, ऐसा क्यों है? डेविड, चेतन, चेतन जी के नाम से जो है, अजय कुमार जी के नाम से जो है, मतलब अजय कुमार पीपल अलग नाम है उनका, उनके नाम से जो है, अमरीश कुमार जी के नाम से जो है, पवन कुमार जी के नाम से जो है, लवकेश चौधरी जी के नाम से जो है, जतिन कश्यप जी के नाम से जो है, इतने सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, क्यों नहीं? फटाफट से आंसर करो, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो, पोल में आंसर दिया करो, तभी पता चलेगा ना कि कहाँ कहाँ पे डाउट हुआ, कहाँ कहाँ पे गलती हुई।
ठीक है। इस क्लास में आपका अधिकार है अपने सवाल पूछना, और इस क्लास में आके आपका कर्तव्य, आपका काम है पोल में आंसर करना। पढ़ा होगा आपने मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार, तो हमने आपको अधिकार भी दिए और आपको जो है वो कार्य भी दिया, तो दोनों चीजों को अच्छे से किया करो, ठीक है। पोल में भी आंसर किया करो। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो अपने पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में, और कॉपी अगर कोई दिखाना चाहता है तो वो भी आप दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके। चलिए फटाफट से, जिसको भी नोटबुक दिखानी है। ओके प्रीतम, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, करेक्ट है। जिन दो बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखाई, दोनों का बिल्कुल सही था। तो चलिए अभी करते हैं इसको हल। बिल्कुल सिंपल सवाल था, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, x का मान निकालना था। कैसे? तो इन संख्याओं को बराबर के उस पार भेज के। तो पहले जो गुणा वाली चीज है उसको वहां नहीं भेजना है, जो जमा वाली चीज है उसको वहां भेजना होता है, या माइनस वाली चीज है उसको वहां भेजना होता है। तो 5 गुणा x ऐसे का ऐसा रहेगा, 0 उस तरफ था, 9 यहाँ पर जमा का है, 9 को जब उधर भेज देंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। 5x ऐसे का ऐसा, यहां पर बच गया माइनस का 9। 5 और x एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे थे, तो जब इस 5 को हम बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये -9 के साथ जाकर के भाग करेगा, और हमारा आंसर आ गया x बराबर है माइनस का 9/5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि 6 बच्चों ने दिया था, बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर सी 4 बच्चों ने कहा, जो कि अगर मैं बात करूं संख्याओं की तो संख्या सही है। आपने अच्छे से लिखा कि 9 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, संख्या को उस तरफ भेजना, ये अच्छे से किया था, लेकिन साइन की गड़बड़ कर दी थी, तो इसलिए आपका 50% सही 50% गलत, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी को चुना, आपका बच्चों पूरा ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 100% सही है। ऑप्शन नंबर सी वालों ने 50% आंसर सही किया, लेकिन ए बी बच्चों थोड़ा सा आपने गलत कर दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए ये था इसका सोल्यूशन। इसको देख के भी अगर किसी के मन में कोई डाउट रह रहा है, नहीं समझ आ रहा कि कहाँ गलती हो गई, तो फटाफट से पूछिए। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं बहुपद के गुणनखंड, जो कि बहुत ही जरूरी टॉपिक है। अगर आपको पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 4 के सवालों को अच्छे से हल करना है तो ये चीज बच्चों आपको आनी चाहिए। तो इसलिए इसको भी बिल्कुल ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ये एक बहुपद है 2x जमा 10। इसके हमने क्या करने हैं, तो इसके हमने जो है वो गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसके गुणनखंड करने को ये कह रहे हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि हमें जो है इनके बीच में सार्व चीज, सार्व मतलब कॉमन चीज ढूंढनी होती है। कैसी चीज ढूंढनी है? सार्व, सार्व मतलब कॉमन। कैसे ढूंढेंगे? तो दो तरीके से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है कि देख के आपको पता करना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या चीजें कॉमन है। जैसे कि ये 2x है और ये 10 है, ठीक है। मुझे पता है कि 2 और 10 2 के पहाड़े में आते हैं, तो मतलब इनके बीच में कॉमन 2 हो गया। देखो 2 भी 2 के पहाड़े में आ रहा है, 10 भी 2 के पहाड़े में आ रहा है, एक समानता इनमें हो गई है ना। ये समानता ही होती है ना कि दोनों ही 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो समानता है। तो बस इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो 2 कॉमन ले लिया, 2 हमने सार्व ले लिया, क्योंकि 2 भी 2 के पहाड़े में आ रहा था, 10 भी 2 के पहाड़े में आ रहा था, तो इनमें 2 कॉमन निकला, ठीक है। अब जब मैंने पहले पद से, इसको हम पहला पद कहते हैं, पहले पद से जब मैंने 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो मुझे बताओ इस 2 के अलावा इस पद के पास क्या बच रहा है? x। बिल्कुल, फिर जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो। और हमने 10 से भी 2 निकाल के कॉमन लिख के बाहर निकाल दिया है, तो 10 की जगह पे क्या लिखें?
जी 8। 0 0 क्यों? 8 8। नहीं, 8 नहीं होगा, माइनस नहीं करना था, गुणा करना है। चलो अब बताओ, ऐसी संख्या जिसको 2 से गुणा करने पर 10 मिलता हो। 5। 5 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे आपने 8 लिखा, तो 8 मुझे पता था 8 आंसर आने ही वाला है, लेकिन 8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप कॉमन लेते हो तो 2 को हमने बाहर लिखा, ठीक है, 2 को मैंने लिखा है बाहर, और 2 के बाद मैंने लगा दिया है ब्रैकेट। अब 2 और ये ब्रैकेट, इनके बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम समझ गए कि पक्का ये आपस में गुणा कर रहे हैं। जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो आपस में गुणा करते हैं, तो हमें पता लग गया कि ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं। तो मुझे इसीलिए मुझे यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 2 से गुणा करके मुझे 10 के बराबर बना दे। तो पता है सभी को, वो होती है 5। तो इसलिए यहां पर आ गया 5। यह है एक सिंपल तरीका जिससे आपको देख के पता करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को इस तरीके में डाउट है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है, वो आपके लिए ज्यादा आसान है, ठीक है। उसमें आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें जो भी हो रहा होगा वो आपको अपनी आंखों से साफ साफ दिख रहा होगा, इतना उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। ये बहुपद है 2x जमा 10। मैंने 2x को तोड़ के लिख दिया 2 गुणा x में। अब मुझे बताओ, मैं 10 को भी तोड़ के लिख सकती हूँ किसकी गुणा में? यस मैम। हाँ, किसकी गुणा में? 10 को तोड़ो, बताओ 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? जैसे, ठीक है, जैसे 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। वैसे 10 को लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 गुणा में 5। तो अगर आपको ये वाले तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करो। अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। कॉमन मतलब ऐसी चीज जो दोनों के पास है। तो पहले मैंने देखा इसके पास भी, हाँ इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, ये कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो इनको हमने एक बार लिख दिया बाहर, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि जब 2 को हमने कॉमन ले लिया तो इन यहाँ पर x बच रहा है, जमा का निशान। और अब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि मैं 10 की जगह पे क्या लिखूं, क्योंकि वो मुझे दिख रहा था कि 2 तो भाई बाहर चला गया, उसकी जगह पे कौन बच गया? तो 5 बच गया, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं, इनमें से जो भी तरीका आपको सही लगे, आसान लगे, उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम कर क्या रहे हैं? हम बहुपद के गुणनखंड बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आप 25 के गुणनखंड बनाओ, तो 25 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 5, ठीक है। 25 को तोड़ के लिख सकते हैं 5 गुणा 5 में, और 5 में जब 5 की गुणा करोगे तो वापस 25 ही मिल जाएगा। तो जैसे संख्या में ऐसा हो रहा है कि जब हमने यहाँ पे 15 के गुणनखंड लिखे थे, तो 15 को तोड़ के लिख सकते हैं 3 गुणा 5 में, और जब 3 गुणा 5 को गुणा कर देंगे तो वापस हमें 15 ऐसे कैसा मिल जाएगा। तो जैसे संख्याओं में होता है वैसे ही बहुपद में भी होता है कि हमने 2x जमा 10 को तोड़ के लिख दिया 2x जमा 5 में। अब जब मैं इसको वापस से गुणा करूं ना, तो मुझे ये चीज वापस मिल जानी चाहिए, क्योंकि 5 गुणा 5 25 वापस मिल रहा था, 3 गुणा 5 15 वापस मिल रहा था। तो इसको भी गुणा करने पर बहुपद वापस मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। देखो, 2 को x से गुणा किया तो आ गया 2x, 2 को 5 से गुणा किया तो आ गया 10, मिल गया, मुझे अपना बहुपद वापस मिल गया। तो इसका मतलब जो मैंने गुणनखंड किए वो मैंने बिल्कुल सही किए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए अपने सवाल को हल करना होता है। तो चलिए, एक सवाल मैं आपको दूंगी, आपने उसके गुणनखंड करने हैं और मुझे बताना है। अगर मैं आपको बोलूं, मैं लिखूं यहाँ पर 3x माइनस का 27, तो आप इसके गुणनखंड कीजिए और मुझे अपना उत्तर बताइए। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो उस तरीके से कर लो। आपको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, आपको इनको तोड़ के लिखना है तो पहले तोड़ के लिखो, फिर देखो कि किसकी जगह पे क्या क्या बच रहा है कॉमन लेने के बाद, ठीक है। चलो,
किसी का आंसर आया क्या? अच्छा नोटबुक दिखा देना, अगर किसी को चैट में लिखना चैट में लिख लो, किसी को कॉपी दिखानी है तो कॉपी दिखा लो। जैसे ऊपर वाला सवाल हमने किया ठीक वैसे ही करेंगे। ओके ठीक है, और भी बताओ भाई, बाकी भी बताओ फटाफट से। ओके ऋतिक आपका मैं देख रही हूँ, सब सही था, सब इतने अच्छे से किया, पर साइन में गड़बड़ कर दी। साइन देखो ना, बीच में कौन सा साइन है? हाँ रिंकी चंद्रा जी के नाम से जो है, आपका आंसर करेक्ट है बेटा। जतिन आपका भी आंसर करेक्ट है। कॉपी दिखाओ ना, कॉपी दिखा के मुझे लगता है कि आपने खुद किया, चैट में लगता है कि ऊपर वाले आंसर को ही नीचे उतार दिया। ठीक है, तो कोशिश क्या करो नोटबुक दिखाने की। ओके अंशु जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ बेटा, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए तो बढ़ते हैं अभी आगे और करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा है 3x माइनस का 27। हमने क्या किया, हमने 3 को बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि 3 और 27 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो इनमें कॉमन आ जाएगा 3। फिर 3x में से 3 को कॉमन लेने पर अंदर बच गया x, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, और 27 की जगह पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको जब मैं 3 से गुणा करूं तो मुझे 27 मिले। तो मुझे पता है 3 को किससे गुणा करें कि 27 मिले, तो वो 9 है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, ये था हमारा सिंपल देखने वाला तरीका। और अगर आपको खोल के करना तो खोल के कर लो। 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा x, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 9, या फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, अब यहां से मुझे दिख गया कि 3 इसके पास भी है 3 इसके पास भी है, तो मैंने 3 बाहर कॉमन ले लिया। यहां से 3 कॉमन लिया तो इसके पास बचा x, माइनस का निशान, यहां से 3 कॉमन लिया तो इसके पास बच गया 9। तो ये हमारा आंसर आ गया है दोनों बारी में सेम। तो किसी भी तरीके से करो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल कर लेते हैं। ये है माइनस का 3x की घात 2 माइनस का 7x। ठीक है, ये सवाल मैं आपको करवाऊंगी, फिर ऐसा सवाल मैं आपको दूंगी वो आपने करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि x की घात 2 है। अब किसी भी चीज की घात अगर 2 होती है, जैसे कि a की घात अगर 2 है, तो मुझे पता लग जाएगा कि a यहाँ पे कितनी बार है। चलो आप बताओ, देखते हैं आपको पता लगेगा कि नहीं। मुझे पता लग गया, आपको पता लग गया। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको 2 बार? a गुणा a। बिल्कुल a गुणा a। ठीक है, a गुणा में a, तो a की घात 2 थी तो हम समझ गए कि यहाँ पे जो x है, x की घात भी 2 थी तो हम यहाँ पे समझ गए x जो है वो 2 बार है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 3 और 7 एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं कभी? नो मैम। नहीं आते। और क्या 3 और 7 एक साथ किसी और के पहाड़े में जाते हैं? कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 3 भी आ रहा हो 7 भी आ रहा हो? ऐसा भी कोई पहाड़ा नहीं हमने सुना आज तक, है ना। तो मतलब संख्या इसमें सार्व नहीं आ पाएगी, किसी भी संख्या को हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि अरे इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, दोनों के पास x था। हाँ दोनों के पास x था, तो हमने कहा ठीक है x कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, x हमने बाहर कॉमन लेके लिख दिया, यहां से भी x बाहर जाएगा और यहां से भी x जो है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अब सोचो थोड़ा और मुझे बताओ यहां से x को बाहर भेजने पर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच रहा है, सिर्फ इसमें बताओ, सोचो। -3। ओके, -3 ठीक है, अकेला -3। x हमने कितने कॉमन लिए, सिर्फ a। x हो रहा होगा। क्योंकि इसके पास 2x थे, x हमने एक ही कॉमन लिया, तो यहां से सिर्फ एक x बाहर निकला, दूसरा x तो भाई इसके साथ अंदर ही रहेगा। ठीक है, सभी को समझ आया क्यों मैंने 3 के साथ x लिखा, -3 के साथ x लिखा? क्योंकि -3 के पास था x², x की घात 2, मतलब x था 2 बार। एक x तो बाहर कॉमन निकल गया पर एक x तो बच गया, तो वो इस -3 के साथ ही रहेगा। ठीक है,
तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे। अब बताओ आगे, माइनस का निशान है, यहां से x कॉमन दे दिया तो क्या बचा? 7। 7, और 7 बचा बिल्कुल अकेला। इसके साथ x मत लगाना, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास एक ही x था, वो तो इसने बाहर कॉमन दे दिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन इसके पास 2x थे, एक इसने दे दिया कॉमन और एक इसके साथ ही रहा, तो बस हो गया, हमारा आंसर इतना ही था। इसको हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो बस घात का ध्यान रखना, जब घात आती है तो कैसे करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये सवाल आप करके बताओ, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। ये है -7 y की घात में 2 जमा का 7। अब इसमें देखो क्या कॉमन लोगे, संख्या कॉमन लोगे कि चर कॉमन लोगे कि क्या करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। नोटबुक दिखा देना, चैट में लिखना तो चैट में लिख लेना। अगर आप y कॉमन ले रहे हो, देखो y हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि y पहले पद के पास तो है, पर क्या दूसरे पद के पास y है? नहीं है, तो y कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो। नहीं बेटा, अभी भी गलत है, y कॉमन आएगा ही नहीं ना, ये तो आपको बता रही हूँ, y को आप कॉमन ले ही नहीं सकते। 7 - 7 नहीं, y स्क्वायर कहाँ गया फिर? y स्क्वायर कहाँ गया? अच्छे से सोचो, बिल्कुल अच्छे से सोचो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कैसे इसको करना है। सबसे पहले देखो कि इन दोनों के पास क्या चीज है जो दोनों के पास है। नहीं बेटा, y फिर से y कॉमन नहीं ले सकते ना, जो आप ब्रैकेट के बाहर y लिख रहे हो ना, वो नहीं लिख सकते। y सिर्फ तभी कॉमन आता अगर 7 के पास भी होता, ठीक है। y सिर्फ इसके अकेले के पास है, इसके पास तो नहीं है, तो y कॉमन क्यों ले रहे हो? लेकिन कुछ तो है जो मुझे दोनों के पास दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, नाम बताओ उसका, जो दोनों के पास है। जो इसके पास भी है और जो इसके पास भी है, कौन है वो? 7। 7, तो 7 कॉमन आएगा, ठीक है। दोनों के पास क्या था? 7 था, तो 7 को हम कॉमन लेंगे, y कॉमन नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे पीछे वाले सवाल में क्यों लिया, तो पीछे वाले सवाल में देखो, इसके पास भी x की घात 2 थी और इसके पास भी एक x था, इसलिए हमने कॉमन लिया, अदरवाइज हम इसको कॉमन नहीं ले सकते थे, ठीक है। अच्छा, किसी का तो आंसर आया है, एक मिनट देखने दो। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो 7 अभी हमने कॉमन लिया, अभी के लिए 7 ही लेते हैं, माइनस वाली बाद में बात करेंगे। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बताओ 7 कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या बच रहा है? y। अकेला? नो मैम, y की पावर 2। y की घात 2, बिल्कुल y की घात 2। और इसके पास क्या बचेगा? इसकी जगह पे क्या लिखूं? 7 तो बाहर कॉमन चला गया, क्या बचा इसके पास? मैम 0। नहीं, 14। 14 कहां से आया? चलो हिंट देती हूँ, 7 की जगह पर ऐसी संख्या लिखो जिसको 7 में गुणा करने पर 7 ही मिले। 7 को मैं, हाँ 7 को मैं किससे गुणा करूं कि 7 मिले? 1 से, बिल्कुल सिंपल है, 1 से, तो इसकी जगह पर 1 आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आएगा? 1। अभी मैंने बस कॉमन लिया, अब हम साइन की बात कर लेते हैं, जो कि आपको अच्छे से तो अभी समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। असल में हमने यहाँ पे -7 कॉमन लिया, ठीक है। -7 था तो हमने -7 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर वही बचेगा, y की घात 2 और 1। लेकिन ये जो बीच में जमा का निशान है बच्चों, ये बदल जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है?
क्योंकि बाहर जो ये माइनस कॉमन लिया, इसकी वजह से ऐसा होता है कि अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। बाहर मैंने माइनस का 7 लिखा है, तो इस माइनस की वजह से ये जो जमा का निशान था ये माइनस बन गया। अभी आपको अच्छे से नहीं समझ आया होगा, मुझे पता है, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अगर कोई चीज पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है, जैसे कि 7 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, इसकी जगह पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो कभी भी 0 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। ठीक है, चलो एक आखिरी सवाल करो, फिर हम करेंगे पोल में। ये मैं आसान वाला दूंगी। मान लो मैं आपको बोल रही हूँ ये है 5 y की घात 2 माइनस का 20 y। चलो इसका बताओ फटाफट से, तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। अब इसमें संख्या भी कॉमन आ रही है और चर भी कॉमन आ रहा है। बताओ, एक मिनट बेटा, चेक करती हूँ मैं। अरे संख्या भी कॉमन हो, देखो 5 और 20 दोनों 5 के पहाड़ में आते हैं, तो 5 भी बाहर कॉमन आएगा। ठीक है, हाँ चर कैसे कॉमन लिया, चर वाला पार्ट सही था, लेकिन 5 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 20 एक ही पहाड़े में तो आते हैं, 5 की पहाड़े में तो आते हैं, तो 5 कॉमन आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने देखा क्योंकि ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो एक तो इनके बीच में कॉमन चीज आ गई 5। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा भाई इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो इनके पास चर भी कॉमन आ गया, जिसका नाम आ गया y। जब मैंने यहां से 5 और y को कॉमन ले लिया, तो मुझे बताओ अंदर क्या बचा। तो 5 तो बाहर कॉमन चला गया था, 5 की जगह पे तो वैसे 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y की घात 2 थी, y 2 बार है, एक y तो बाहर कॉमन में लिख दिया, एक y ब्रैकेट के अंदर भी तो बचेगा। ठीक है, और माइनस का निशान ऐसे का ऐसा। 20 की जगह पे क्या लिखें, अब 20 से हमने 5 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और y बाहर कॉमन चला गया था, तो इसकी जगह पे कुछ भी नहीं बचेगा, इतना रहेगा। अब बहुत से बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई होगी, तो उनके लिए करते हैं हम एक दूसरा वाला वही तरीका अपना, जिसको हम बिल्कुल तोड़ तोड़ के करते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी तोड़ते हैं 5y की घात 2 को। 5y की घात 2 को तोड़ा तो 5 गुणा y आया, क्योंकि देखो 2 बार y है ना, तो 5 गुणा y माइनस का निशान। 20 को तोड़ो, 20 कैसे टूटेगा बताओ, 20 को कैसे तोड़ोगे? 4 5 गुणा 4। ठीक है, और साथ में y भी है, तो गुणा में y भी तो आएगा। अब जो जो चीजें कॉमन है उनको बाहर लिख लो। एक तो मैंने देखा भाई इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी y है, और इसके पास भी y है, तो यहां से 5y बाहर निकल गया, यहां से भी 5y बाहर निकल गया। कौन कौन बाहर निकल गए? एक निकल गया 5, एक निकल गया y। अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें इन दोनों को बाहर निकाल देने पर सिर्फ y बच रहा है, और इसमें इन दोनों को बाहर निकाल देने पर सिर्फ 4 बच रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 5y, और ब्रैकेट के अंदर y माइनस 4। तो ऐसे किया जाता है इन सवालों को। अगर आपको अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं। अगर आप तैयार हो पोल के क्वेश्चन के लिए, तो y लिखो। मैम। नहीं हो तैयार? सभी तैयार है? चलिए, अगर तैयार हो तो y लिख लो। माइक मत ऑन करो, फिर नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, बस चैट में लिख लो। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए मैंने कर दिया है चैट को ऑफ। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल मैं समझा दूंगी, बस अच्छे से करना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 5, इसके साथ है x, उस x की घात पर है 2, फिर इनके बीच में है माइनस का निशान, फिर आगे है 15, और 15 के साथ है x। ठीक है, इसके आपने करने हैं गुणनखंड। अब इसको मैं तोड़ के लिख देती हूँ, फिर आप सभी इसको अपने आप हल कर लेना। 5x की घात 2 को लिख सकते हैं 5 गुणा x माइनस का निशान। मुझे माइक ऑन करके सिर्फ इतना बताइए, 15 को कैसे तोड़ू, सिर्फ इतना, 15 को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ?
3 गुणा 5 मैम 5 थी अब हाँ ठीक है, बस अब माइक ऑफ कर दो, अब कुछ मत बोलना। इसको तोड़ सकते हैं हम 5 गुणा 3 गुणा x। तोड़ दिया मैंने सभी को। अब आपका काम सिर्फ इतना सा है कि कॉमन निकालो, कॉमन को बाहर लिखो, फिर देखो कि ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें बचेंगी। बीच में चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। बस ये देखो कि कॉमन बाहर निकाल के ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखना है। नोटबुक पे करो भाई, बिना नोटबुक के करोगे बिल्कुल गलत आएगा। अपनी कॉपी पे क्या करो अच्छे से, ठीक है। हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड। साइन की गलती कर रहे हो भाई, साइन की गलती मत करो। यहाँ देखो, अगर मैं आपको बताऊं, माइनस का निशान है। ये जो बीच में निशान है, अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मुझसे पूछ लो। ये जो बीच में निशान है ये माइनस का निशान है, ये भी माइनस का निशान है, ठीक है। चलिए, हाँ अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 15 बच्चे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि मुझे पता है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, और हल करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है, ठीक है। मैम जी हमने कर लिया। हैंड रेज कर लो, हाथ के निशान को दबा दो। अच्छा, अभी माइक ऑन करके सिर्फ वही बच्चा बोलेगा जिसको इस सवाल को हल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अगर समय चाहिए तो हाँ बोलो, नहीं चाहिए तो कुछ मत बोलो। और आंसर कर दिया तो भाई हैंड रेज कर लो, क्योंकि 10 बच्चों के आंसर तो मुझ तक पहुंच चुके हैं, बाकी बच्चों के अभी तक नहीं पहुंचे। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। भावेश, अगर आपने आंसर दे दिया तो बेटा हैंड रेज कर लीजिए। देव जोड़ा जी के नाम से जो है, अगर आपने आंसर दिया तो हैंड रेज कर लो। पवन कुमार जी के नाम से जो है, अगर आंसर दिया जाए तो हैंड रेज कर लो। अगर आंसर नहीं दिया तो पोल में आंसर करो। ऋतिक, मनोज कुमार जी के नाम से जो है, अगर आंसर दे दिया है बच्चों तो हाथ हैंड रेज करो, नहीं किया आंसर तो पोल में आंसर करो। और राइडर गॉड वाइटी जो भी इस नाम से है, आपने आंसर किया है तो बेटा हैंड रेज करो, नहीं आंसर किया है तो पोल में जाके आंसर करो। अंशु सैनी जी के नाम से जो है, अच्छा आपने कर दिया है, ठीक है। अजय कुमार पीपल जी के नाम से जो है, ओके। विकास जी के नाम से जो, उन्होंने भी आंसर कर दिया है। चलिए करते हैं अभी 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने आंसर नहीं किया है 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो और आंसर अपना आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। अगर कोई नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो नोटबुक भी दिखा सकते हो। फटाफट से ये काम करना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। प्रीतम ठीक है बिल्कुल। अंशु सैनी जी के नाम से जो आपका मैं अगर देखूं तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। हाँ, और कोई जिसको अपनी कॉपी दिखानी हो या अपना आंसर चैट में लिख लो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको सॉल्व। आधा तो मैंने कर दिया था, आपको बस इसमें ढूंढना था, तो ढूंढते हैं। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा 5 और साथ में x। पहले पद से 5x कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है तो हमें दिख रहा था भाई, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, x बच रहा था, x लिख दिया। आगे माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दिया। यहां से 5 और x को बाहर कॉमन लिख देने पर क्या बचा? तो सिर्फ 3 बचा, तो हमने लिख दिया और हमारा आंसर आ गया 5x और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3, जो कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि इस बार 7 बच्चों ने सही किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, 2-3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया। देखो, कॉमन तो सही ढूंढ लिया था पर चिन्ह की गलती कर दी। चिन्ह यहाँ पे माइनस का था तो भाई माइनस का ही आना चाहिए था, लेकिन आपने जहां लगा दिया, तो इस एक छोटी सी गलती की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आप भी माइनस का निशान लगाते बच्चों तो शायद 10 बच्चों का आंसर सही आ जाता।
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमने क्यों सीखा, ये हमने इसलिए सीखा क्योंकि ये हमारे काम आएगा मध्य पद विभाजन विधि में, जो आपका पाठ नंबर 2 के सवाल हल करने में काम आती है। पाठ नंबर 2, पाठ नंबर 4 दोनों में काम आएगा कौन, मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है, चलिए तो उसको भी थोड़ा सा सीखेंगे, फटाफट से सीखेंगे। सबसे पहले आपको अगर मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल को हल करना है तो आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप पता होना चाहिए, जो होता है a x की घात 2 जमा का b x जमा का c। ठीक है, इस मानक रूप को सभी कॉपी पे नोट कर लो, a x की घात 2 जमा का b x जमा का c। इसकी मदद से हम अपने सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बोला है कि अब इस बहुपद के गुणनखंड करो। ये बहुपद कैसा है, ये बहुपद द्विघातीय बहुपद है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है। ठीक है, तो इसके बहुपद बनाने के लिए ही, सॉरी, इसके गुणनखंड करने के लिए ही आपको द्विघात बहुपद के मानक रूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी तुलना करनी है किसके साथ, तो a x की घात 2 जमा का b x जमा के c के साथ। अब इसकी तुलना करने पर मुझे बताइए a b c की जगह पे कौन कौन सी संख्याएं हैं। आपको a की जगह पे कौन दिख रहा है, b की जगह पे कौन दिख रहा है और c की जगह पर कौन दिख रहा है। उल्टे से शुरू करते हैं, मुझे बताओ c की जगह पे क्या लिखूं, c की जगह पे कौन है, कौन है, 6। b की जगह पे कौन है, 5। और a की जगह पे कौन है, 1। पक्का? यस मैम। पर हमें एक तो दिख नहीं रहा, फिर एक कैसे? मैम जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है। होता है। बिल्कुल, हमने देखा कि देखो x की घात 2 के नीचे x की घात 2 था, x के ऊपर x था, c के ऊपर 6 था, b के ऊपर 5 था और a के ऊपर कुछ नहीं था। जिसके ऊपर या जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, इसलिए हमने a की जगह पे 1 लिखा। गलती से भी a की जगह पे 0 मत लिखना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कुछ लिखा नहीं दिख रहा तो वहां पे कुछ है ही नहीं। मैथ में बहुत बार ऐसा होता है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ हमेशा 1 खड़ा होता है लेकिन दिख नहीं रहा होता, बस। ठीक है, 0 मत लिखना। अगर 0 होता तो लिखा होता, लेकिन लिखा ही नहीं था तो इसका मतलब 1 है। तो हमने सबसे पहला स्टेप ये है एबीसी की वैल्यू को निकाल लेना है। अब एबीसी की वैल्यू जब निकल गई तो इनकी मदद से हम 2 चीजें निकालेंगे। पहला हम निकालेंगे गुणनफल, दूसरा हम निकालेंगे योग। ठीक है, एबीसी की वैल्यू हमेशा ही पहले निकाल के रख लेना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। छोटी से छोटी गलती को भी अवॉइड करने के लिए, छोटी से छोटी गलती को टालने के लिए पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेना। अच्छा, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 6 नहीं होता, -6 होता, तो तब आप सी की जगह पे क्या लिखते? -6। बिल्कुल, तब हम सी की जगह पे -6 लिखते। तो जब भी आप इसके मानक रूप से तुलना करोगे हमेशा चिन्ह देख लेना कि चिन्ह कैसा है। यहाँ पे तो चलो जमा का निशान था तो जमा का 6 आया, लेकिन अगर माइनस का निशान होता तो आप यहाँ पे -6 लिखते। अब हमने गुणनफल और योग निकालना है। गुणनफल निकलता है ए और सी की गुणा करवा के, और योग होता है वो जो बी की जगह पे लिखा होता है, बी मतलब बी। ठीक है, ए और सी को गुणा करके कितना आएगा बताओ? ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 6 है, इनको अगर मैं गुणा करूं तो कितना आएगा? ए बी ए सी। हाँ तो गुणा करके बताओ ना कितना आएगा। 1 गुणा 6, ए की जगह पे 1 था, अच्छा, सी की जगह पे 6 था, 6 6 कम 6। ठीक है, और बी की जगह पे कौन है? बी 5, तो 5 लिख दिया। यहां तक सभी को समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसकी तुलना इसके मानक रूप से की, एबीसी की वैल्यू निकाली, एबीसी की वैल्यू निकाली तो गुणनफल और योग निकाला। गुणनफल निकलता है ए को सी से गुणा करने पर, और योग होता है जो बी की जगह पे लिखा होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारा सवाल शुरू होगा। अब हम ऐसी 2 संख्याएं ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिनको जब गुणा करें तो 6 आए और जब जमा करें तो 5 आए। तो सोचो और मुझे बताओ, ऐसी 2 संख्याएं जिनको जब गुणा करोगे तो भाई आपको 6 मिल जाए और जमा करोगे तो भाई 5 मिल जाए। 2 और 3। बिल्कुल,
बिल्कुल ठीक है। कभी भी आपको ऐसी दो संख्याओं का पता लगाना हो, क्या कर लिया करो, गुणनफल लिख लिया करो कोने में। कोने में मैंने लिख दिया गुणनफल 6। अब मुझे पता करना है 6 को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ गुणा में। तो पहले तो मेरे दिमाग में आया 6 को लिख सकते हैं 6 कम 6, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो भाई 7 आएगा, तो इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, वैसे हम 6 को 6 गुणा 1 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी हम संख्याएं 2 और 3 ले रहे हैं, क्योंकि जब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो वो दो संख्याएं मुझे मिल गई 2 और 3। 2 और 3 को लिखने का अब एक तरीका है, कैसे लिखेंगे? तो अपने बहुपद में जो मध्य पद है, जो बीच वाला पद है, उसकी जगह को हटाओ, उसको उसकी जगह से हटाओ, और उसकी जगह पे 2 और 3 लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा, जमा का निशान, 5x मध्य पद है, इसको हटाओ, 5x अब हमें नहीं चाहिए। इसकी जगह पे हम क्या क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2x जमा का 3x। देखो संख्या थी 2 और 3, लेकिन जब उसको बहुपद में लिखना है तो उनके साथ x जरूर लगाना है। ठीक है, अब इसको इसमें से वही चीज अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। दो दो के जोड़े मैंने बना दिए, अब हमने लेना है यहाँ से कॉमन, सार्व लेना है। इन दोनों में x अगर कॉमन ले लिया तो आप ही बताओ अंदर क्या बचा? यहां से एक x बाहर चला गया, यहां से भी x बाहर चला गया, यहां पे क्या बचा? इसकी जगह पे क्या बचा? इसके पास 2x थे। हाँ, इसके पास 2x थे, एक तो बाहर चला गया, एक अंदर रहेगा। यहां से x कॉमन दे दिया तो क्या बचा? 2 बिल्कुल, जमा का निशान। इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, यहां से 3 कॉमन दे देने पर क्या बच रहा है? 6 नहीं बेटा, 3 कॉमन दिया, सिर्फ 3 कॉमन, x। और 6 की जगह पे क्या लिखे? 3 कॉमन आया है बाहर, ध्यान देना। तो 6 की जगह पे क्या लिखे? ऐसी संख्या जिसको 3 से गुणा करने पर 6 आए, तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, इसका आखिरी स्टेप भी कर ही लेते हैं। अब टाइम वैसे हो चुका, पर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से चीज मुझे कॉमन दिख गई कि पहले पद के पास भी x जमा 2 है, दूसरे पद के पास भी x जमा 2 है, तो क्यों ना हम x जमा 2 को ही बाहर कॉमन ले लेते हैं। पहले पद से x जमा 2 कॉमन लेने पर क्या बच रहा है? 3x आपको नहीं दिख रहा होगा ना, पहले पद की बात करो, यहाँ पर बस इतने में बताओ, x। और दूसरे पद में इसको बाहर कॉमन देने पे क्या बच रहा है? 3। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने अपने बहुपद के गुणनखंड कर लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट किया तब तो बहुत अच्छा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे किए जाते हैं मध्य पद विभाजन विधि से। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसे किया जाता है मध्य पद विभाजन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व। अभी तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अभी जब अगली क्लास में क्वेश्चन करोगे थोड़े थोड़े से मुश्किल होते जाएंगे, पर उनको अच्छे से सीखना बहुत आसान आपको लगेंगे अगर आप उनको अच्छे से सीखोगे तो। ठीक है, तो चलिए अभी आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज के क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। और अगली क्लास में आपको होल्ड कर ही पढ़ाएंगे। ठीक है।